दोस्तों, गुजरात अहमदाबाद विमान हादसे पर आज ALPA ने यानी एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस मामले की जांच में पर्यवेक्षक की भूमिका में भी शामिल करने की मांग की। अहमदाबाद में हुई एयर इंडिया विमान की उड़ान संख्या AI-171 की दुर्घटना जांच पर आज एक सबसे बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। एक खुलासा तो ये हुआ कि टक्कर के वक्त 8 डिग्री पर थी विमान की नोज और पंख। इस विमान हादसे की जांच से जुड़ी 10 बड़ी बातें आपको बताऊंगा। दोस्तों, आज अहमदाबाद विमान हादसे की रिपोर्ट का एनालिसिस जारी किया गया। दावा किया जा रहा है कि प्लेन के फ्यूल स्विच बंद हो गए थे। पायलट ने दोबारा चालू किए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 की शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आ चुकी है। AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने आज 12 जुलाई को 15 पेज की एक विस्तृत रिपोर्ट सार्वजनिक की और इस रिपोर्ट के शुरुआती नतीजों से ये पता चलता है कि जेट के दोनों इंजनों में फ्यूल फ्लो को कंट्रोल करने वाले स्विच ही बंद हो गए थे और इसीलिए टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजन बंद हो गए और विमान का थ्रस्ट भी खत्म हो गया था। हालांकि पायलटों ने इन्हें दोबारा चालू करने की कोशिश की, लेकिन वे कामयाब नहीं हो पाए। कॉकपिट में डेटा रिकॉर्डिंग से ये पता चला है कि एक पायलट ने दूसरे से पूछा था कि क्या तुमने स्विच बंद किया है, तो दूसरे ने जवाब भी दिया था नहीं। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि उड़ान से ठीक पहले फ्लाइट के एक सेंसर में भी परेशानी थी, जिसे फिर ठीक किया गया। आपको पता होगा, मेडिकल हॉस्टल पर प्लेन क्रैश होने की इस घटना में 270 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 247 यात्री थे और बाकी क्रू मेंबर्स थे। तो पहली बात तो ये पता चली कि एयर इंडिया प्लेन क्रैश से ठीक पहले फ्यूल कंट्रोल स्विच बंद हो गए थे। शुरुआती जांच रिपोर्ट में यह सामने आया। हालांकि इस विमान दुर्घटना पर AAIB की रिपोर्ट पर मंत्री मुरलीधर ने कहा कि प्रारंभिक रिपोर्ट और पायलटों की बातचीत से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि केवल ये एकमात्र कारण नहीं माना जा सकता कि टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजन फ्यूल स्विच की वजह से बंद हो गए थे। अब इस विमान हादसे की जांच के बाद कुछ और तर्क विचार दिए जा रहे हैं। ये घटना स्थल का ड्रोन व्यू आप देख सकते हैं। टेक ऑफ के बाद एयर इंडिया विमान पहले पेड़ों से और फिर BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकराया था। राइट, हादसे के वक्त विमान की स्थिति कुछ यूं थी, 8 डिग्री क्षैतिज से ऊपर उठा हुआ था विमान। वहीं जांच रिपोर्ट में पता चला कि उड़ान के मात्र 3 सेकंड बाद ही इंजन में ईंधन की आपूर्ति बंद हो गई और उसके बाद 29 सेकंड में विमान क्रैश हो गया। ईंधन कट ऑफ होने को लेकर दोनों पायलटों के बीच बातचीत भी हुई थी और ये बातचीत बाकायदा रिकॉर्डर के अंदर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में पाई गई। देखिए, अभी तक AAIB की रिपोर्ट की कुछ बड़ी बातें। विमान में 54,200 किलोग्राम ईंधन था। उड़ान के समय विमान का वजन स्वीकार्य सीमा के भीतर था। टोटल वजन 2,13,000 किलो था। पायलट ने टेक ऑफ के बाद 1:09:05 पर मेडे संदेश भेजा था, जबकि इस विमान ने उड़ान ही 1:08:39 पर भरी थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कॉल साइन पूछा, लेकिन जवाब नहीं मिला। ईंधन नियंत्रण स्विच 1 सेकंड के अंतराल पर बंद हो गए थे और चंद लम्हों के बाद विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट की सीमा के बाहर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक और बड़ा खुलासा ये सामने आ रहा कि थ्रस्ट लीवर भी आगे की ओर थे। रिपोर्ट में सामने आई तस्वीरों में देख सकते हैं कि फ्लैप सेटिंग 5 डिग्री की ओर, गियर नीचे की ओर उड़ान भरने के लिए सामान्य थे। तो EAFR डेटा से ये पता चला कि टक्कर के समय तक थ्रस्ट लीवर आगे की स्थिति में ही बने रहे। दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच रन स्थिति में पाए गए। रिवर्स लीवर मुड़े हुए थे, लेकिन स्टॉप्ड स्थिति में थे। हादसे के वक्त विमान 625 फीट की ऊंचाई से गिरा था। हालांकि ईंधन में कोई खराबी नहीं पाई गई रिपोर्ट्स के मुताबिक, और पायलटों को भी अच्छा खासा अनुभव था। ये दोनों पायलटों की डिटेल भी आप देख सकते हैं। एक पायलट सुमित शबरवाल, उम्र 56 साल, बोइंग 787 पर 8,596 घंटे उड़ान भरने का अनुभव था और कुल अनुभव इसका दुगना के लगभग था। वहीं दूसरे को पायलट क्लाइव कुंदर, उम्र 32 साल, इनको भी 1128 घंटे उड़ान का अनुभव था और कुल अनुभव इसका 3 गुना। ये विमान के फ्यूल कंट्रोल बटन होते हैं, रन प्लस कट ऑफ के, और ये हादसे की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो अभी तक शुरुआती जांच की रिपोर्ट में कुल मिलाकर यही वजह सामने आई कि इंजन में फ्यूल कट ऑफ हो गया। अब फ्यूल कट ऑफ एक्चुअली किस वजह से हुआ, इस बात को लेकर जांच रिपोर्ट चल रही है। आगे जो डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट आएगी मैं आपको बता दूंगा। रोजाना की ताजा बड़ी खबरें, मुख्य समाचार देखते रहने के लिए आप जुड़े रहेगा DLS न्यूज चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। धन्यवाद दोस्तों।